चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रिंस और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रिंस क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश टेंसेस की क्लास करने जा रहे हैं विद वोकेबुलरीज। ठीक है, तो शुरुआत से ही चलेंगे। टेंस भी सिखाया जाएगा इसमें, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं टेंसेस भी सिखाए जाएंगे। बल्कि वो जो फोबियास, ये आज तो टॉपिक होगा हमारा, लिस्ट ऑफ फोबियास होगा आज टॉपिक। सारे टॉपिक्स यूट्यूब में फ्री में अपलोड कर दिए जाएंगे। बार बार क्लास लेने की झंझटबाजी नहीं होगी कि अलग अलग जगह क्लास लेनी पड़ती है पैसे देकर यूट्यूब पे, वो ख़त्म ही हो जाएगा। मैंने भी एग्जामपुर से वो क्लास ली थी एक बार, तो मैं सोच रहा हूँ बार बार लो, इससे बड़ी एक बार अपलोड ही कर दूँ कि सब बच्चों को फ़ायदा हो जाए। बार बार कौन क्लास लेगा पैसे कमाने, कौन बार बार पैसे दे की चीज़ को पढ़ने के लिए। चलो चलते हैं लिस्ट ऑफ फोबियास पे चलते हैं। देखो, लिस्ट ऑफ फोबियास, फोबियास क्या होता है? एक तरह से डर, किसी भी चीज़ का डर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये रहा फोबियास, किसी भी चीज़ का डर होता है। थोड़ा कलर ले लेता हूँ मैं, कौन सा ले लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ कलर। लिस्ट ऑफ फोबियास, देखो ये दे रखा लिस्ट ऑफ फोबियास, ये रहा फोबियास है। तो ये क्या होता है? डर होता है। फोबियास का मतलब क्या होता है? डर होता है किसी भी चीज़ का है। तो ये क्या फोबिया से एक ही वर्ड में जो पूरी लाइन का जिस चीज का डर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो ये पहला क्या दे रखा, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ, इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा डर हो, ऊंचाइयों का डर हो है। ऊंचाई के डर को हम क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं फोबिया वर्ड्स को? एक्रोफोबिया। इसको कहते हैं ऊंचाई के डर को क्या कहते हैं हम? एक्रोफोबिया। बहुत लोगों को होता है ऊंचाई से डर लगता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? एक्रोफोबिया कहते हैं। इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, जिसको साफ हवा लेने से डर होता है, वायु से डर होता है, हवा से डर होता है, उसे क्या होता है, क्या कहते हैं? एरोफोबिया कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? एरोफोबिया कहेंगे। फियर ऑफ बीइंग इगोलॉजिस्टिक, बीइंग अलोन और आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? जिसको अकेलेपन का डर होता है उसे क्या कहते हैं हम? ऑटोफोबिया कहते हैं। तो जिसको अकेलेपन का डर होता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोफोबिया। ठीक है, ऑटोफोबिया कहेंगे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोफोबिया कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नीचे चलते हैं। फोबिया ऑफ पेन, जिसको दर्द से डर लगता है उसे क्या कहेंगे हम? एल्गोफोबिया। उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोफोबिया कहते हैं। जिसको किसी भी इंसान को जिसको दर्द से डर लगता हो उसे क्या कहते हैं? एल्गोफोबिया। हर किसी को दर्द से डर लगता है ऐसा कोई नहीं होता, वो फिल्मों में होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। हर एक को, वैसे अगर कोई बोल रहा है कि मुझे दर्द ही नहीं होता, मेरे को डर ही नहीं लगता, तो वो क्या झूठ बोल रहा है वो इंसान, ये मान लो। अगर आपके में से कोई है ऐसा जिसे दर्द से डर नहीं लगता, तो कमेंट कर सकता है। एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाइयों का डर, वही ओल्टोफोबिया कहते हैं। ओल्टोफोबिया भी कहते हैं। इमोशनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। भूख से डर, खाने से डर, मतलब जिसको, एक कई लोग होते नहीं जो वेट कम करना ही है तो करना ही है, तो वो वेट कम करने के लिए क्या कर देते हैं? खाना ही त्याग देते हैं बिल्कुल ही। जिसको एकदम पागलपन सवार हो जाता है, ये ज़्यादातर लड़कियों में होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? एनोरेक्सिया है। क्या कहेंगे उसे हम? एनोरेक्सिया कहेंगे। बल्कि ये गलत तरीका होता है। ठीक है, गलत तरीका होता है ये करने का ऐसा है, तो ये ऐसा करना नहीं चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो उसे हम भूख से डर, खाने से डर, इसे क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया कहते हैं। अब आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सट्रीम फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस, खुली जगह में रहने का डर क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अगोराफोबिया कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अगोराफोबिया कहते हैं। खुली जगह में जाने का डर को क्या कहते हैं हम? अगोराफोबिया कहते हैं। ठीक है, और फिर चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। एन एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ डेप्थ किसे कहते हैं? बाथोफोबिया। जिसे नहाने से, गहराई से डर होता है उसे हम क्या कहते हैं? में से गलती से मुंह से निकल गया कि खाने से डर को, वो मतलब नहाने के डर को बाथोफोबिया, नाम से लग रहा है ना बाथोफोबिया क्या होगा? नहाने का डर।
नहीं, इसे क्या कहते हैं, एबनॉर्मल फियर ऑफ डेप्थ, जिसे गहराई से डर होता है उसे क्या कहेंगे हम, बाथोफोबिया कहते हैं, ठीक है। ये तो बहुत लोगों में होता है। फियर और हेटर ऑफ बुक, किताबों से नफरत होता है, बदसूरती से। वो क्या है, फियर ऑफ हेटर ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं हम, बिब्लोफोबिया है, बिब्लोफोबिया जिसे मतलब किताबों से डर होता है उसे क्या कहते हैं हम, बिब्लोफोबिया कहेंगे, ठीक है। बिब्लोफोबिया कहते हैं उसे हम। फियर ऑफ अगलीनेस एंड थिंग्स दैट आर अगली, किसी को बदसूरती से बहुत डर लगता है उसे हम क्या कहेंगे, कैकोफोबिया कहते हैं, कैकोफोबिया। ये जिनको भी किताबों से डर है, डर लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता, उन्हें बिब्लोफोबिया जिन जिनको है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और जिन जिन लड़कियों को अगलीनेस मतलब बदसूरती से डर लगता है, कैकोफोबिया होता होगा वो भी किसी को, वो भी बता सकते हैं। कैको मतलब क्या होता है, बैड अगली, ये देखो दे रखा है, हैं। कैली मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, लवली। कैकोग्राफी क्या कहते हैं, बैड हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार क्या है। कैको, कैको क्या मतलब होता है, बैड है। कैली मतलब ब्यूटीफुल। कैकोग्राफी क्या होगी, जिसकी बैड हैंड राइटिंग है। एंड कैलीग्राफी क्या होगी, जिसकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है। अ डिसलाइक ऑफ बीइंग इन द सेंटर, केंद्र, केंद्र में होने का डर भी होता है, कि बहुत जनों के बीच में रहने का डर, भीड़ में बिल्कुल बीचों बीच रहने का डर भी होता है बहुत लोगों में, उसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रोफोबिया ना। ये तो नाम से भी याद हो जाएगा, क्या है जो केंद्र के बीच में रहने का डर को क्या कहते हैं, सेंट्रोफोबिया। सेंटर हमेशा बीच में होता है। खूबसूरती का भी डर होता है बहुत लोगों को, ऐसा होता है कई लड़कियों को होता है कि मेरी खूबसूरती चले गई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उस बीमारी को सेलोफोबिया कहते हैं। ये भी बहुत लड़कियों को होगा। फियर ऑफ टाइम, टाइम का भी डर होता है किसी ना किसी को, कि टाइम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, क्रोनोफोबिया कहते हैं हम। क्या कहा जाता है उसे, क्रोनोफोबिया। ओ, कुत्तों से डर तो बहुत लोगों को होता है, मेरे को भी था बचपन में। उसे क्या कहते हैं, साइनोफोबिया। वैसे नहीं, जो असली वाले हैं उनसे बोल रहा हूँ मैं, जो इंसान के रूप में उनके बारे में नहीं कह रहा मैं। जो असली में होते हैं, जो भगवान ने बनाया है, वो तो वैसे बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, साइनोफोबिया कहते हैं। बचपन में मुझे भी बहुत लगता था। ऐसे डर होना नहीं चाहिए, बहुत सही होते हैं वो। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ कन्वर्स्ट, बंद जगह में रहने का डर को क्या कहते हैं हम, क्लास्ट्रोफोबिया है। बंद जगह में रहने को क्या कहेंगे हम, क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस को क्या कहेंगे हम, या बंद जगह में रहने का डर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया। उसे हम क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है, बंद जगह में रहने के डर को। अ डिल्यूशन ऑफ बीइंग पोजेस्ड बाय इविल, कईयों को भूत प्रेत माँ, भूत आत्मा प्रेत भूत का भी डर होता है, उसे क्या कहते हैं, डेमेनोफोबिया। ये देखो लिखा हुआ है इधर, ये सही राइटिंग, डेमेनोफोबिया है, ये सही, ठीक है। डेमोनोफोबिया कहते हैं, होता होगा बहुत लोगों को भूत प्रेतों का भी डर। अ डिलीशन ऑफ बीइंग पोजेस्ड बाय इविल स्पिरिट्स को क्या कहते हैं, डेमोनोफोबिया, ठीक है। अ एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, जिनको शराब से डर लगता है, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है। जिनको शराब से डर लगता है उसे क्या कहते हैं, डिप्सोफोबिया कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, डिप्सोफोबिया। वैसे आजकल तो किसी को लगता ही नहीं है। चलते हैं अगले उस पे, चलते हैं क्या, एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ वर्क और फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, कई लोगों को नौकरी जाने का भी डर होता है कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, काम नहीं करा तो, ये नहीं करा तो, उसे क्या कहते हैं, एर्गोफोबिया। ये ज़्यादातर उन लोगों पे होता है जिनके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है, या फिर मान लो जिनको फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा सही नहीं होती, उनको करनी पड़ती है, तो उनके लिए ज़्यादा डर होता है कि हमें कभी नौकरी से निकाल ना दे। अच्छा, क्या क्या कहते हैं, नौकरी जाने का डर। फियर ऑफ गेटिंग मैरिड बीइंग इन अ रिलेशनशिप और कमिटमेंट, कईयों को शादी से भी डर होता है कि शादी हो जाएगी तो, ये कई लोगों को होता है कि शादी से भी डर लगता है, उसे क्या कहते हैं, गैमोफोबिया है, गैमोफोबिया। नौकरी जाने के डर को क्या कहते हैं, एर्गोफोबिया। शराब के डर को क्या कहते हैं, डिप्सोफोबिया कहते हैं। शादी से डर को क्या कहते हैं, गैमोफोबिया है।
अब ये देखो, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फियर ऑफ शारीरिक संबंध बनाने के डर को भी क्या कहते हैं हम, जेनोफोबिया कहते हैं, ठीक है। जेनोफोबिया कहते हैं उसे, ठीक है। बुढ़ापे के डर को, फियर ऑफ ओल्ड एज को क्या कहते हैं, गैराफोबिया है, गैराफोबिया कहते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे की तरफ। अब बताओ इसमें, करते हैं एमसीक्यू। इरेशनल फियर ऑफ क्लोज प्लेस को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। फियर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के डर को भी क्या कहते हैं, ग्नोसियोफोबिया है, क्या कहा जाएगा उसे, ग्नोसियोफोबिया। महिलाओं से डर को क्या कहते हैं, जाइनोफोबिया है। महिलाओं से सबको डर होता है, उसे क्या कहते हैं हम, जाइनोफोबिया कहते हैं, ठीक है। फियर ऑफ राइटिंग और हेड राइटिंग को क्या कहते हैं, ग्राफोफोबिया। ये कैसे, ग्राफो को हम क्या है माने, लिखावट से डर को, ग्राफो से हमें पता चल रहा है कि लिखने के ऊपर बात हो रही है, तो उसे हम पता चल जाएगा हैंड राइटिंग के डर को या लिखावट के डर को क्या कहा जाएगा, ग्राफोफोबिया कहा जाता है। एन एक्सेसिव फियर ऑफ एवर्शन टू ऑब्टेनिंग प्लेजर, आनंद से डर, लोगों को, कई लोगों को खुश होने से भी डर लगता है, मजे करने से भी डर लगता है, उसे क्या कहता है, हेडेनोफोबिया। बहुत टाइप के फोबिया होता है, मैं अभी देख कर हैरान हूँ, है। हेडेनोफोबिया होता है एन एक्सेसिव फियर ऑफ एवर्सन टू ऑब्टेनिंग प्लेजर, उसे क्या कहते हैं, हेडेनोफोबिया, आनंद से डर। फियर ऑफ डिजीज को क्या कहते हैं हम, बीमारी से डर, बीमारी का डर, कई लोगों को बीमारी होने का भी डर हो जाता है, बीमारी का डर को क्या कहते हैं, हेमाटोफोबिया है। अब ऑब्सेसिव फियर ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, शब्दों का डर, शब्दों के डर को क्या कहा जाता है, लोगोफोबिया। शब्दों के डर को क्या कहा जाता है, हमेशा याद रखना, लोगोफोबिया कहा जाता है। शब्दों के डर को क्या कहा जाता है, लोगोफोबिया। आ जाते हैं अगले पेज में, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ विंड और ड्राफ्ट्स, वायु से डर, एनोमोफोबिया, हमने पहले भी पढ़ा था ना, एनोमोफोबिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, एनोमोफोबिया है। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ द नाइट, रात से अंधेरे से डर को क्या कहते हैं, नाइक्टोफोबिया है, नाइक्टोफोबिया, ठीक है। नाइक्टोफोबिया। फियर ऑफ मेडिकेशन क्या कहते हैं, दवाइयों के डर को फार्मासोफोबिया, फार्मासोफोबिया, ये तो नाम से याद आ जा रहा है। फियर ऑफ मेडिकेशन को क्या कहेंगे, फार्मासोफोबिया है। फियर ऑफ डेथ को क्या कहते हैं, मृत्यु के डर को थानाटोफोबिया है, थानाटोफोबिया। ये भी बहुत लोगों को होता है कि मरने से डर लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, थानाटोफोबिया। एक्सट्रीम सुपरस्टिशन रिगार्डिंग द नंबर 13, 13 नंबर से डर को क्या कहते हैं, त्रिशकाई डेकाफोबिया है, त्रिशकाई डेकाफोबिया कहते हैं। देखो ये रहा, 13 नंबर के डर को क्या कहा जाता है, त्रिशकाई फोबिया है, त्रिशकाई फोबिया कहा जाता है। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरुआत से, जल्दी जल्दी इस बार है। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल का पीडीएफ था, अब बार बार कौन कोचिंग ले ऑनलाइन, तो मेरे पे तो थे, मैं सोच रहा हूँ डाल दूं कि आप सब लोगों को फायदा हो जाएगा, है। लिस्ट ऑफ फोबियास क्या है, पहले पढ़ते हैं। ऊंचाई के डर को डायरेक्ट लिखते हैं, एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स को क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया कहते हैं, ऊंचाई के डर को। इरेशनल फियर ऑफ हवा के फर को एरोफोबिया कहेंगे, हैं। अकेलेपन को से डर को क्या कहते हैं, ऑटोफोबिया कहते हैं। दर्द से डर को क्या कहते हैं, एल्गोफोबिया कहते हैं। ऊंचाई के डर को क्या कहते हैं, ऑल्टोफोबिया कहते हैं। भूख से डर को एनोरेक्सिया कहते हैं। एगोरोफोबिया, खुली जगह से डर को क्या कहते हैं, एगोरोफोबिया। एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ डेप्थ को क्या कहते हैं, बाथोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ फेटर्स ऑफ बुक बिब्लोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ अगलीनेस क्या कहते हैं, कैकोफोबिया कहते हैं। जिसकी अच्छी राइटिंग है उसे क्या कहते हैं, कैलीग्राफी, और जिसकी बैड हैंड राइटिंग है, कैकोग्राफी है। एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी क्या क्या कहेंगे, जिसको खूबसूरती से डर लगता है, सेलोफोबिया। टाइम को क्या कहते हैं, क्रोनोफोबिया है। कुत्तों से डर को साइनोफोबिया कहते हैं। बंद जगह से डर को क्या कहते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। आत्मा भूत प्रेत और डेमोनोफोबिया कहते हैं। दारू पीने के डर को क्या कहते हैं, डिप्सोफोबिया है। एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी जाने के डर को एर्गोफोबिया कहते हैं।
शादी से डर को गैमोफोबिया कहते हैं। फिर शारीरिक संबंध बनाने से डर को कहते हैं जेनोफोबिया कहते हैं। बुढ़ापे के डर को गेराफोबिया कहते हैं। गैमोफोबिया कैसे कहते हैं? शादी के डर को है। ये बताओ, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इरेशनल फियर ऑफ क्लोज प्लेस, ये बताओ कौन बता सकता है? आंसर नहीं देखना, सोचो सोचो, अगर बता सकते तो। ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। फियर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के डर को ग्नोसियोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ महिलाओं के डर को गाइनाफोबिया कहते हैं। हैंडराइटिंग के डर को क्या कहते हैं? ग्राफोफोबिया। घूमने के यात्राओं से डर को होडोफोबिया कहते हैं। आनंद से डर को हेडोनोफोबिया कहते हैं। बीमारी के डर को हेमाटोफोबिया कहते हैं। शब्दों के डर को लोगोफोबिया कहते हैं। वायु के डर को क्या एनमोफोबिया कहते हैं। रात के डर को नेक्टोफोबिया कहते हैं। दवाइयों से डर को कहते हैं फार्मोसोफोबिया कहते हैं। मृत्यु के डर को क्या कहते हैं हम? थानाटोफोबिया। एक्सट्रीम सुपरस्टिशन, तेरह तेरह अंक से के डर को क्या त्रिस्काई डेकाफोबिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट में है, त्रिस्काई। डेथ को क्या कहते हैं? थानाटोफोबिया। दवाइयों के डर को फार्मासोफोबिया। डार्कनेस को नाइक्टोफोबिया। फियर ऑफ विंड, हवा के डर को क्या? एनोमोफोबिया। देखो इसमें फियर ऑफ विंड था ना, मतलब जो हवा, खाली वायु, उसमें जो होता फियर ऑफ फ्रेश एयर, जो शुरुआत में पढ़ा था, उसे कहते हैं एरोफोबिया कहते हैं। वो क्यों? फ्रेश एयर, और ये विंड है खाली, ठीक है। ये हो गया अब हमारा क्या, फोबियाज की लिस्ट खत्म हो गई। इसे वीडियो में बस इतना ही। आगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियोस डालते रहूंगा मैं। इंग्लिश के पूरे टेंस खत्म करूंगा मैं यहाँ पर, है। चलो, आज के लिए इतने काफ़ी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को ज़रूर।